राजस्थान के जिला करौली से एक ऐसा केस सामने आया है जो किसी मूवी की स्क्रिप्ट से कम नहीं है। एक हस्बैंड ने अपनी वाइफ की बेवफाई को एक्सपोज करने के चक्कर में रेलवे की फेक भर्ती स्कैम का खुलासा कर दिया। रोसी गांव के मनीष मीणा ने अपनी वाइफ सपना मीणा की रेलवे जॉब के लिए अपनी पुश्तैनी ज़मीन को गिरवी रखा और 15 लाख रुपए का लोन लिया था। सपना को जॉब भी मिल गई, लेकिन कुछ ही महीनों बाद उसने बेरोजगार पति को टॉर्चर करना शुरू कर दिया। उसे ताने देने शुरू कर दिए। उसका व्यवहार बिल्कुल बदल गया और यहाँ तक कि सपना मीणा ने नौकरी लगने के बाद तलाक फाइल कर दिया। मनीष को इस बात से बहुत बुरा लगा। उसने ना सिर्फ सपना को सबक सिखाने की सोची बल्कि पोल खोल दी। रेलवे विजिलेंस और सीबीआई तक मामले को पहुंचा दिया और इस मामले की जांच में एक बड़ा घोटाला निकलकर सामने आया है। सपना ने खुद एग्ज़ाम नहीं दिया था, बल्कि अपनी बजाय एक डमी कैंडिडेट लक्ष्मी मीणा को भेजा था। यानी कि फेक आईडी, फेक टेस्ट, फेक सिलेक्शन और फिर जब नौकरी लग गई तो पति से बेवफाई। राजस्थान के करौली ज़िले में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया, जहां सपना मीणा की बेवफाई ने फर्जी रेलवे भर्ती घोटालों का पर्दाफाश कर दिया। यह मामला उस वक्त नज़रों में आया जब उनके पति मनीष ने अपनी पत्नी की सच्चाई उजागर करने के लिए रेलवे बोर्ड और सीबीआई से न्याय की गुहार लगाई। मनीष मीणा ने दावा किया कि उनकी पत्नी ने रेलवे में नौकरी पाने के लिए ना सिर्फ फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल किया है, बल्कि डमी कैंडिडेट्स का सहारा भी लिया है। इस शिकायत के बाद रेलवे विभाग ने तुरंत मामले को गंभीरता से लेते हुए इस पूरी जांच को सीबीआई को हैंडओवर कर दिया। राजस्थान के करौली के रोसी गांव निवासी मनीष मीणा ने अपनी पत्नी सपना मीणा की रेलवे में नौकरी लगवाने के लिए अपनी ज़मीन गिरवी रख के 15 लाख रुपए का कर्जा लिया था और उसके बदले में उन्हें क्या मिला? तलाक। सपना को रेलवे में नौकरी मिल गई, लेकिन कुछ ही महीने बाद उसने अपने पति को टॉर्चर करना शुरू कर दिया और यहाँ तक कि तलाक देने का फैसला कर लिया। तलाक की अर्जी भी डाल दी। अब पत्नी के ऐसे व्यवहार से मनीष बहुत दुखी हुए और न केवल अपनी पत्नी की सच्चाई उजागर करने का उन्होंने फैसला ले लिया, बल्कि उन्होंने इस पूरे मामले की शिकायत रेलवे विजिलेंस और सीबीआई को भी सौंप दी। मनीष ने बताया कि उनकी जो पत्नी है उससे उनकी शादी 22 जनवरी 2022 को राजस्थान में हुई थी। शादी के बाद सपना ने मनीष से कहा कि वो कोचिंग करना चाहती है और कोटा जाना चाहती है। वो उसे कोटा ले गए, कोचिंग करवाई, उसके सारे खर्चे उठाए। इसी दौरान सपना ने बताया कि उनका जो मौसा है चेतराम कोटा वर्कशॉप में नौकरी करता है और उसकी पहचान का एक व्यक्ति है जो रेलवे में सेटिंग करवा के नौकरी लगवा सकता है, लेकिन इसके लिए पैसे की ज़रूरत है। 15 लाख रुपए की मांग रखी गई। मनीष ने शुरू में मना किया कि यह तरीका गलत है, लेकिन फिर किसी तरह से सपना ने मनीष को इस बात के लिए एग्री करवा लिया और मनीष ने अपना घर बसाने के लिए, परिवार बसाने के लिए इस बात की भी फिक्र नहीं की और 15 लाख रुपए अपनी ज़मीन गिरवी रख कर ले आए। एक एजेंट से संपर्क किया गया जिसने नौकरी लगवाने की गारंटी दी। मनीष ने अपनी पूरी ज़िंदगी की कमाई लाखों रुपए कर्ज लेकर सपना की नौकरी लगवाने के लिए पैसे दे दिए। मनीष की ज़िंदगी भर की कमाई और उसने जो अपनी ज़मीन थी वो गिरवी रखकर नौकरी तो लगवा दी, लेकिन सपना ने नौकरी लगने के कुछ ही महीने बाद उसे टॉर्चर करना शुरू कर दिया। वो उसे शराबी कहने लगी, बात बात पर ताने देने लगी, बात बात पर बेरोजगारी का ताना देने लगी। आखिरकार सपना ने अपने पति की तलाक की अर्जी कोर्ट में लगा दी। मनीष ने सपना को बहुत समझाया, उसके परिवार वालों को बहुत समझाया। यहाँ तक कि मनीष बताते हैं कि उन्होंने इस तलाक को रोकने के लिए पंचायत भी की, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। आखिरकार जब कोई भी रास्ता नहीं बचा तो मनीष ने सोचा क्यों ना इस पूरे मामले को खुलासा कर दिया जाए कि रेलवे में नौकरी पाने के लिए किस तरह से जो सपना मीणा है उन्होंने फर्जीवाड़ा किया है। फर्जीवाड़े का जब खुलासा हुआ तो सपना की नौकरी छीन ली गई
और अब वो कानूनी कार्रवाई का सामना कर रही हैं। सीबीआई ने करौली, कोटा और अलवर में छापेमारी करके कई ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स कब्जे में लिए हैं। सबूत मिलते ही जो रेलवे डिपार्टमेंट है उसने सपना को सस्पेंड कर दिया है और इसके साथ ही साथ जो डमी कैंडिडेट लक्ष्मी मीणा थी उस पर भी अब केस दर्ज हो गया है। मनीष की शिकायत और सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन के चलते सपना आज की डेट में ना सिर्फ बेरोज़गार है बल्कि लीगल एक्शन का भी सामना कर रही है। पूरे मामले की तह तक जाने के लिए लगातार इन्वेस्टिगेशन एजेंसियाँ काम कर रही हैं, लेकिन इससे एक बड़ा खुलासा होता है कि किस तरह से एक नई रिवायत चल गई है कि जो पति अपनी पत्नी को स्टैंड करता है वही पत्नी उसे टॉर्चर करना शुरू कर देती है। पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।